सो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली हमारा टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड इट्स कन्वर्शन। सो ये हम दो हिस्सों में देखने वाले हैं, यूनिट्स एंड कन्वर्शन। पहला हिस्सा रहेगा यूनिट्स एंड सेकंड जो रहेगा वो कन्वर्शंस। सो जनरली यूनिट क्या होता है? आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी बार ये यूनिट का जिक्र करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दूध लेने जाते हो तो आप उसे क्या कहते हो कि भाई 1 लीटर दूध दे दे, आधा लीटर दूध दे दे। या फिर किसी सब्ज़ी वाले के पास जाते हो और आलू लेने हैं आपको, तो भाई 2 किलो आलू दे दे, राइट। सो ये जो आपने 2 किलो बोला या 1 लीटर, सो ये लीटर, किलो या मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ग्राम। आप सोने की दुकान पे जाते हो, इतना ग्राम सोना चाहिए, उतना ग्राम सोना चाहिए। सो ये जो सारी चीज़ें होती है ये है यूनिट्स। ओके, तो अभी हम देखेंगे प्रॉपरली कि एग्जैक्टली क्या होता है यूनिट। सो यूनिट से पहले आपको फिज़िकल क्वांटिटी पता है? फिज़िकल क्वांटिटीज एक्चुअली क्या होती है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी जिसे हम नाप सके। कोई भी ले लो आप जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको बताए, क्या मास, उसके बाद लेंथ, ओके, वॉल्यूम, ये हो गई आपकी फिज़िकल क्वांटिटी। अभी मैं आपको अगर बोलूँगा कि बुखार यानी फीवर इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, सो नो, फीवर इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी। टेम्परेचर इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, राइट। आप बुखार नहीं नापते हो, आप वो तापमान जो है उसे नापते हो, ओके, यानी आप टेम्परेचर नापते हो। सो जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फीवर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सोरो हो गया, ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, ओके। इसीलिए उनकी जगह या फिज़िक्स में यानी कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। आप बता सकते हो कि मुझे हाँ इतना मैं हैप्पी हुआ या इतनी मुझे खुशी हुई, नहीं ना। तो जो चीज़ें हम नाप सकते हैं उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी, लाइक एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम। सो द क्वांटिटी which can be measured called the physical quantity. The chart called physical quantity. ओके, सो हम अभी देखते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर जो करते हैं, ओके, सो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मेजरमेंट करना है, ओके, और मेरे पास अभी ये इरेज़र है, ओके। सो अभी ये इरेज़र को मैं एक रेफरेंस स्टैंडर्ड डिसाइड करता हूँ कि हाँ ये मेरा एक स्टैंडर्ड है, इसकी लेंथ। सो ये इसमें कितनी बार आया? 1 2 3, ओके, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ओके। सो इसकी लेंथ कितनी है? 3 इंटू इरेज़र, ओके।
ये इरेज़र 3 बार बढ़ गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये इरेज़र को इस लेंथ के साथ कंपेयर किया। सो then with reference standard, okay, सो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मैंने डिसाइड किया। ये रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, एक लेंथ है, और मुझे जो मेजर करना है वो भी क्या है, एक लेंथ है। सो यहाँ से यहाँ पे ये मेरे 3 इरेज़र इसमें बैठ रहे हैं। सो मैं अभी कैसे लिखूँगा, यहाँ पे L, ये क्या हो गया, L इज इक्वल टू 3 इरेज़र्स नहीं लिखना है, S नहीं लगाना है, सिर्फ इरेज़र लिखना है, क्योंकि हमने इसको क्या बनाया है, रेफरेंस स्टैंडर्ड, यानी क्या बनाया इसको, यूनिट। ओके, सो मेजरमेंट क्या हो गया, कंपैरिजन विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड। अभी ये हो गया, यानी इसका अभी इसमें क्या है, लेंथ में लेंथ, ये क्या हो गया इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इज इक्वल टू ये 3, ये क्या हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो है आगे लिखा हुआ है इरेज़र, ये क्या हो गया आपका यूनिट। समझ में आ गया। सो ये जो यूनिट है, ये क्या होता है, ये जो यूनिट है ये आर्बिट्री वैल्यू रहती है, क्या जो आप चाहे, ओके, जो आप चाहे। जैसे हमने अभी ले लिया इरेज़र, सो हमने इरेज़र को अपना स्टैंडर्ड बना लिया, बट उसमें कुछ कंडीशंस है, ओके। जो कुछ यूनिट हम सिलेक्ट करते हैं वो कौन डिसाइड करता है, तो वो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड या जो कुछ यूनिट है वो फ्रांस में एक ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, ओके, एक ऑफिस है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, वहाँ पे वे यूनिट डिसाइड करते हैं, ओके। सो वो यूनिट के कुछ कंडीशंस रहते हैं। सो यूनिट क्या होना चाहिए, पहली बात तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रहना चाहिए, यानी कहीं पे भी गए तो हाँ एक्सेप्टेबल, यानी पता होना चाहिए कि हाँ मीटर, फॉर एग्जांपल लेंथ जो में लेना है या मीटर में लेना है, सो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ओके। दूसरी बात आ गई उसमें अवेलेबिलिटी, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ओके। और तीसरी बात हो गई टाइम इरिवर्सिबिलिटी, सॉरी टाइम इन वेरिएबिलिटी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। एक तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, दूसरा वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी सबको पता होना चाहिए, और तीसरी बात वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझो ये पेंसिल ले ली मैंने, ये पेंसिल है यहाँ से यहाँ तक, ओके। इसको कुछ तो भी स्टैंडर्ड, एज ए स्टैंडर्ड मैंने इसको डिसाइड कर लिया,
ओके, कि हाँ भाई इससे हम मुझे कोई ना कोई लेंथ नापनी है। अभी ये टाइम के साथ जैसे मैं इसका यूज़ करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको शार्पन करूँगा, ओके, तो इसकी तो लेंथ कम हो गई, बराबर, इसकी जो टोटल लेंथ थी वो तो कम हो गई। तो ये जो है ये टाइम के साथ वैरी हो रहा है, ओके। सो ये इनवेरिएबल चाहिए। या फिर समझ लो किसी पेड़ ले लिया, छोटा पेड़ है, उसको आपने स्टैंडर्ड कंसिडर कर लिया, पर जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो वो पेड़ बड़ा होता जाएगा। सो जो आपका स्टैंडर्ड है वो चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है, यानी वो यूनिट बोले तो ये सब चाहिए। तो और ये कौन करता है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, जो फ्रांस में है, और जिसे हम यूज़ भी करते हैं एज एसआई यूनिट। हम बोलते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यानी कोई भी आप किधर भी गए तो ऐसा यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं, यानी दुनिया में कहीं पे भी, ओके। सो ये आगे देखते हैं, ओके। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है, सपोज आपने बोला कि 50 kg। सो ये kg जो है ये स्टैंडर्ड के हिसाब से है, बराबर, यानी ये एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनली। केजी हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, ये हर एक फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट्स है, ओके। सो क्या होता है, हमने अभी तक क्या देखा? मेजरमेंट बोले तो सपोज इसको हम बोलते हैं पी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ओके। अभी समझो ये लेंथ जो है, ये अभी मैंने आप में से किसी को मेजर करने के लिए बोला, ओके। सो ये आपने अगर मेजर किया, ओके, 2 लोगों को बुलाया मैंने यहाँ पे और इसको मेजर करने को बोला, तो सपोज़ एक ने बोला कि ये सर 12 सेंटीमीटर है, और दूसरे ने बोला ये 120 mm है। तो अभी ये दोनों ने जो रीडिंग लिया वो गलत है क्या? नहीं, दोनों ने मेजरमेंट लिया वो सही है, बराबर। इसने यहाँ पे सिर्फ अलग यूनिट चूज़ किया, इसने सेंटीमीटर यूज़ किया और इसने mm, ओके। दोनों यूनिट है लेंथ की, बट इसने अलग यूनिट लिया, इसने अलग यूनिट लिया, ओके। सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये इसने बोला 12 सेंटीमीटर और इसने बोला 120 mm। सो आपका यूनिट जितना बड़ा होगा उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, ओके। और आपका यूनिट जितना छोटा होगा उतने आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये आप समझ गए। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज़ 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ओके। तो इसमें से कौन सा यूनिट बड़ा है? तो ऑब्वियसली इंच, क्योंकि 1 इंच में ये जो सेंटीमीटर ये 2.54 यानी 2.5 बार, करीबन 2.5 बार आ रहा है, ओके। सो यूनिट बड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, ओके। यूनिट अगर बड़ा है आपका तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, और क्या अगर यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी रहेगी,
अगर आप इसको mm में करना चाहोगे तो, और mm तो ये क्या हो जाएगा, mm में अगर करना है तो 25.4 mm। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई आपकी, तो यूनिट की वैल्यू, जैसे आपने यूनिट की वैल्यू डाउन की तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। ओके। अभी और एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी यूनिट सामने लिखते हो, फॉर एग्जांपल अभी ये क्या होगा 50 kg, तो इसको 50 इंटू 1 kg, 1 kg कितनी बार आया, 50 बार। ओके। या फिर अभी ये 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर यानी 12 इंटू 1 सेंटीमीटर। सो ये 1 सेंटीमीटर कितनी बार आया है इसमें, 12 बार। ओके। सो ये इससे क्या होता है, आपको जब कैलकुलेशन करते हैं तो आसानी होती है कैलकुलेशन करने में। तो अभी ये आपको समझ में आया होगा कि मेजरमेंट कैसे करना है, यूनिट क्या होता है। अभी हम देखेंगे फिज़िकल क्वांटिटी में जो टाइप है, यानी यूनिट है तो यूनिट्स के साथ फिज़िकल जो क्वांटिटी हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिज़िकल क्वांटिटी जो है बेसिकली 2 इसमें आती है, एक फंडामेंटल और दूसरी है डिराइव्ड। तो फंडामेंटल बोले तो क्या, जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, ओके, जो क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं है। और डिराइव्ड क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी वो है जो फंडामेंटल पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है। ओके, डेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो आपको तो पता ही है फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है। पहली मास, लेंथ, थर्ड टाइम, टेम्परेचर, पांचवें इलेक्ट्रिक करंट, छठी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस। ओके। सो जैसे कि आपको पता है मास का यूनिट क्या है, केजी। ओके, ये केजी हमें के स्मॉल लिखना है, जी बी स्मॉल लिखना है। लेंथ एम, स्मॉल एम। टाइम सेकंड, स्मॉल एस। टेम्परेचर केल्विन। ओके, ये डिग्री में नहीं लिखते हैं, केल्विन में। ऐसा है जो यूनिट है ऐसा है, इसमें इसको लिखते हैं हम केल्विन में। इलेक्ट्रिसिटी करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ओके, ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है। उसके बाद और दो है, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। उसमें है प्लेन एंगल, ओके, सॉलिड एंगल।
प्लेन एंगल जो हम जनरली मेजर करते हैं उसको कहते हैं, उसका यूनिट क्या है, रेडियन, और इसका स्टेरेडियन। ओके, सो अभी ये जो क्वांटिटी है ये इंडिपेंडेंट है, इसका तो इसके ऊपर जो डिपेंड रहती है वो डिराइव्ड क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटी यानी क्या होगी, जो इंडिपेंडेंट है। अभी सपोज केजी है, सो ये केजी का जो यूनिट है उसको लेंथ से कुछ रिलेशन नहीं है, ओके, या टेम्परेचर से कुछ रिलेशन नहीं है, सॉरी टाइम से कुछ रिलेशन नहीं है, या टेम्परेचर से। वैसे अगर आप लेंथ लेते हो तो लेंथ के फॉर्मूले में आपको केजी की, टाइम की, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर से डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है। फॉर एग्जांपल अभी समझ लीजिए वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम, सो डिस्टेंस मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी किससे बनी, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ये दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके ये एक डिराइव क्वांटिटी बनी। ऐसे आप एरिया अगर ले लोगे, एरिया क्या होता है, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस। सपोज इसका एरिया निकालना है, ये एल हो गया, ये विड्थ हो गया, दोनों हालांकि है लेंथ, बराबर, यहाँ से ही है हमारे लिए हमने इसको विड्थ नाम दे दिया है फॉर इजीनेस। ओके, लेंथ, हाइट, वो जो कुछ भी है वो क्या है, डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सो मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या होगा, तो ये जो है ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर से बना है, ये हो गई आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, वैसे डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी यानी क्या, अगर समझो आपने एक ब्लॉक ले लिया, ओके, ये एक क्यूब है जो जिसकी लेंथ 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है। सो इसमें आपने कोई भी चीज़ भर दी, ये 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो क्यूब है, हॉलो क्यूब, इसके अंदर जो कुछ भी मटेरियल बैठेगा उसका जो वेट रहेगा, यानी उसका जो मास रहेगा किसी, वो हो गई उस मटेरियल की डेंसिटी। ओके, फॉर एग्जांपल अभी इसमें मैंने आटा भर दिया, ओके, आटा की, इसमें समझो 700 केजी आटा बैठा, समझिए, फिगर्स पे मत जाइए, एक अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। सो 700 केजी आटा किस में बैठा, इसमें, तो 1 मीटर क्यूब में 700 केजी आपका आटा बैठा, राइट। सो ये क्या, डेंसिटी क्या हो गई, एक तो कितना केजी बैठा है और दूसरा मीटर क्यूब, वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में इतना केजी बैठा। अभी ये वॉल्यूम बोले ना, इसका है मास अपॉन लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। ओके, बेसिक, सॉरी, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। और ये जो है कौन सी, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, ये बहुत सारी है, बहुत सारी। ओके, सो आपको अभी ये क्लियर हो गया फंडामेंटल क्या रहता है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या रहता है।
ओके, अभी हम नेक्स्ट कंसिडर सिस्टम्स। सिस्टम, अभी आपने पढ़ा होगा एक 4 टाइप की सिस्टम्स रहती है। पहला CGS सिस्टम, दूसरा MKS और FPS, और एक है ऐसा मैंने जैसे कि आपको बताया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ने करीबन 1971 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये SI यूनिट्स डिसाइड किए थे, जिसमें फंडामेंटल यूनिट डिसाइड किए गए थे, 7 फंडामेंटल यूनिट, और जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो बाद में ऐड किए थे। सो CGS क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। MKS मीटर, किलोग्राम और सेकंड। FPS फुट, पाउंड, सेकंड। ओके, सो ये जो है ये ब्रिटिश सिस्टम, ये मेट्रिक है। सो ये जो दोनों है ये फ्रांसीसियों ने बनाई थी, और यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये पूरे वर्ल्ड में यानी इंटरनेशनली, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है जो अभी हमने देखा फंडामेंटल यूनिट्स में, ये सारी डिसाइड हुई कि इसका यूनिट क्या रहेगा। सो मोस्ट ऑफ आप देखोगे तो MKS का ही, ये देखिए M, इसका मास kg सेकंड यही रखा है, उसमें बाकी की और चीज़ें भी डिसाइड हो गई। सो इसमें kg, सॉरी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ओके, केल्विन। तो ये ऐसे जो है वो SI यूनिट्स में। अभी आपको पता चल गया CGS क्या है, MKS क्या है, FPS क्या है और SI क्या है। अभी ये जो दोनों चीज़ें हैं ये ज़्यादातर ये यूज़ ही नहीं होती, हालांकि ये अगर देखेंगे तो आप यही है वो मोस्ट यानी कि सिमिलर ही है, सिर्फ इसमें 3 ही थे, इसमें बाकी के ऐड हुए। ओके, सो अभी हम हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट कन्वर्शंस। ये हमारा अगला टॉपिक है, यूनिट कन्वर्जन। ये कन्वर्जन रिक्वायर्ड क्यों है पहली बात तो। तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उस पे से आप डिसाइड करिए कि यानी आपको पता चल जाएगा कि यूनिट कन्वर्जन क्यों रिक्वायर्ड है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक सिलेंडर है, ओके, इस सिलेंडर से मुझे एक 50 किलो का ब्लॉक जो है वो उठाना है, और यहाँ पे मेरा जो प्रेशर है जनरली 5 बार। ओके, सो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ये सिलेंडर जो है उसका डिज़ाइन करना है, मुझे उसका डी पता चाहिए कि मुझे कितने बोर का सिलेंडर लगेगा। ओके, बोर डायमीटर मुझे निकालना है। सो सिंपल बेसिक फॉर्मूला हमारा
इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये तो पता है सबको, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। ओके, ये फोर्स यहाँ पे इतना वज़न उठाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए ये मुझे इतना प्रेशर लगेगा। ओके, तो ये इस एरिया पे एक्ट हो रहा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, सो जैसे मेरा एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? एरिया अगर मेरा बढ़ता है तो मुझे प्रेशर कम लगाना पड़ेगा या ज़्यादा? सिंपल, आपने देखा होगा, एक 2 सिलेंडर है, एक बड़ा बोर का, एक छोटे बोर का। ओके, उसको यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया। इसको मुझे अगर उठाना है तो यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर उठेगा, तो मैं कम फोर्स में ज़्यादा उठा लूँगा। ये कैसा है? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी आपका फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। बट एरिया कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आपका जैसे एरिया अगर बढ़ता है तो प्रेशर कम मिल, यानी कम होगा। ओके, सो बेसिकली हमें कन्वर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी मैं समझो आपको अगर बोल दूँ कि मुझे इसका डायमीटर निकालना है, तो आधे लोग तो एकदम सिंपली करेंगे, अरे इसमें क्या है, मैं तो यूँ निकाल दूंगा, ये मेरे पास वेट है 50, बराबर, एरिया तो निकालना है 5 बार, 5 इज इक्वल टू ये, सो एरिया इधर हो गया 5। सो ऐसा करके कुछ ना कुछ डी आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, बराबर। तो ये तो निकल गया डी, पर क्या ये सही है? नहीं। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन कर देते हैं कि अभी आप अगर इसको देखेंगे, ओके, तो ये सिर्फ वैल्यू पुट की गई है फॉर्मूला में, इसमें कोई कन्वर्सन नहीं किया है किसी भी यूनिट का। अभी हम डायमेंशनल होमोजेनिटी देखते, समझिए। प्रेशर को हम बाजू में रखते, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है अपना बेसिक फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किस में रहता है बच्चों? न्यूटन, और एरिया mm स्क्वायर में, बराबर। हम अभी ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो मैं फोर्स न्यूटन में लेता हूँ और एरिया mm स्क्वायर में। ओके, या आप मीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, mm स्क्वायर में भी ले सकते हैं। अभी मुझे डायमीटर निकालना है इसलिए मैंने mm लिया। ओके, जनरली ऐसा है। सो अभी मुझे इधर की जो वैल्यू निकालनी है वो भी किस में निकालनी पड़ेगी फिर, क्योंकि ये मुझे इक्विलिब्रियम करना है। तो इधर अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो इसको भी न्यूटन पर mm स्क्वायर करना है, बराबर। अभी ये जो दिया है मुझे, ये किस में दिया है? बार में। ओके, ये किस में दिया है?
बार में, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो और दूसरी बात, इधर मेरा जो फोर्स है वो किस में दिया है, केजी में। सो ये केजी को भी मुझे कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, न्यूटन में। ओके, ये तो सिर्फ मास दिया है। सो आपको तो पता है W इज इक्वल टू एम इंटू जी, इसका यही फोर्स हो गया ना, वेट इज इक्वल टू फोर्स। सो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम इंटू जी। मास पता है आपको, बच्चा जी 9.81। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अगर ये सारे कन्वर्जन मैं नहीं करता हूँ तो मुझे बराबर आंसर मिलेगा क्या, नहीं, तो कुछ ना कुछ रॉन्ग, यानी मेरा जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। सो इसके लिए हमें कन्वर्जन आना ज़रूरी है। ओके, सो हम बेसिक कन्वर्जन्स देखेंगे, लेंथ का क्या है, उसके बाद एरिया, यानी कि हम जो बेसिक है लेंथ, मास, उसके बाद टाइम। सो लेंथ में हम देखेंगे अगर, तो हम जनरली मीटर में लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और ये इसके एवरेशन है। उसके बाद 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.01 किलोमीटर। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ये जो सारी वैल्यू है ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आप नेट पे भी जाओगे तो जनरली आप अगर डालते हो कन्वर्टर में, तो लेंथ कन्वर्टर 1 मीटर का 1 किलोमीटर कितना है, सेंटीमीटर कितना है, मिलीमीटर कितना है, पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो जनरली यूज़ करते हैं। उसके बाद फुट, इंच, ये भी हम कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो सारी वैल्यू है ये हमें पता होनी चाहिए। अभी ये मैंने सारी 1 मीटर के रेशियो में रखी है, आपको ये भी पता होगा इंच, अरे मुझे तो ये पता है 1 इंच इक्वल टू 0.54 सेंटीमीटर। सो इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो ये वैल्यू इसमें आ जाएगी, ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा। सो उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ओके, सो ये बेसिक कन्वर्शंस है। मैंने सिर्फ मीटर के अकॉर्डिंग मीटर के अकॉर्डिंग लिए सभी, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। हम अगर इंडिविजुअल देखेंगे लेंथ के बारे में, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच mm, 1000 mm। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच mm, 10 mm, है ना। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 mm। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच फीट, 3.28 फीट। ओके, सो अभी मुझे अगर 1 फीट निकालना है तो कितना आ गया, ये इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। ओके, 1 फीट इज इक्वल टू कितना इंच हो गया, 12 इंच। 12 इंच का 1 फुट होता है। ओके, आप बोलते हैं ना बहुत बार हाइट में मेरी कितनी है, 5-10 हाइट है, यानी क्या 5 फुट 10 इंच। ओके, सो अभी हमने लेंथ के बारे में देख लिया, वैसे अभी हम देखेंगे वेट एंड मास के बारे में। मास, जनरली मास हम जनरल इसमें वेट बोलते हैं, एक्चुअली वो मास रहता है हमारा। ठीक है, वो धरती पे रहता है, इसलिए हम 9.81 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो न्यूटन में, यानी वेट कन्वर्ट हो जाता, आपका
मास जो कन्वर्ट हो जाता है वेट में. ओके, सो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम? 1000 ग्राम. अभी 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. मिलीग्राम सुना है? mg. हम गोलियां जो लेते हैं वो किस में रहती है? mg में. ओके, सो मिलीग्राम. उसके बाद आपने सुना होगा टन. सो 1 टन इज इक्वल टू कितना यार? केजी. केजी. ऐसे ही पाउंड है और से आपको एलबीएस में अगर निकालना है, सो 1 kg इज इक्वल टू, अगर मुझे एलबीएस की वैल्यू चाहिए, ओके, सो 2.204 एलबीएस. एलबीएस बोले तो पाउंड. ओके, एलबीएस बोले तो पाउंड. ओके, वैसे इसमें टन में अगर हम देखेंगे तो और दो रहते हैं, एक यूएस टन और यूके टन. इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता है. सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएस अगर है तो यूएस का कितना आ जाएगा? 1102 पॉइंट, राइट. और अगर यूके अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 985 के आसपास, 984, 985. सो ये हो गए आपके मास के कन्वर्शंस. वैसे अगर हम देखेंगे टाइम, सो अभी मैं बेसिक ले रहा हूँ, सिर्फ लेंथ, मास, टाइम, ये फंडामेंटल्स क्वांटिटीज के. सो इसको अगर हमने देखना है तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड. ये मिली सेकेंड कब यूज़ होता है पता है आपको? जब हमारे मशीन में बहुत बार कंट्रोल टीम वाले वो जो टाइमिंग रहता है वो मिली सेकंड में डालते हैं. 100 मिली सेकंड, 200 मिली सेकंड. ओके, सो हाँ, मोटर इतने सेकंड के बाद मुझे रोकनी है. सो ये हमारे इसमें यूज़ नहीं होता, बट मशीन में यूज़ होता है. बट हमें पता नहीं रहता इतने उसके बारे में कि इतना यूज़ करना है. हम तो बस सेकंड में ही खेलते हैं, स्पीड में निकालना है तो. ओके, सो ये मिली सेकंड हो गया. अभी मुझे बताओ 1 मिनट यानी 60 सेकंड. अगर मुझे यहीं पे लिखना है 1 सेकंड यानी कितना मिनट, तो 1/60 मिनट हो गया. ओके, वैसे ही इज इक्वल टू कितना? 60 मिनट. और ये कितना हो गया फिर? 3600 सेकंड, राइट. 1 डे बोले ना 24, बस. तो 24 इंटू 60 कर दिया तो मिनट में आ जाएगा. ओके, और अगर उसको फिर से 60 कर दे तो वो सेकंड में आ जाएगा. सेकंड, राइट. सो ये हो गया आपका टाइम के बारे में. अभी हम बाकी के जो हमें रेगुलर यूज़ होते वो पॉइंट पे डिस्कस करेंगे. सो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में. जनरली हमें प्रेशर लगता है. प्रेशर किस में मेजर करते हैं? पास्कल में, बराबर. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके,
वैसे तो इसको में बहुत सारे यूनिट्स हैं। किलो पास्कल हो गया, बार हो गया, पीएसआई हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, मेगा पास्कल हो गया, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हमने देखा, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मिलीबार, टॉर, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम इसमें अभी जनरली जो लगते हैं हमें मोस्टली, वो हम देखेंगे 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵, ओके, 1 इंटू 10⁵ पास्कल, और 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बेसिकली कन्वर्जन है बार। अगर आपको बार में आपके पास यूनिट है और आपको उसको निकालना है, जैसे अभी हमने देखा हमें कैलकुलेशन में स्टार्टिंग के एग्जांपल में, जब सिलेंडर का प्रेशर 5 बार दिया था, तो उसे हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या हम एमएम में करना है तो फिर उसके लिए इसमें ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो उसका कन्वर्जन देखना पड़ेगा आपको, एमएम में करना है तो। सो कितना आ जाता है वो, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1234 ये हो गया आपका 1, बराबर। सो 0.00001 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अभी ये आपको कन्वर्जन कैसा होता है बताने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें जानना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए। सो मैं अगले सेशन में उसको कवर करूँगा। बेसिक चीज़ें ये, सिर्फ इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो बताया गया है। वैसे भी अभी हम अगला अगर देखेंगे, सो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसको भी अगर आपको देखना है कि कैसा कन्वर्जन है, तो वो भी मैं अगले स्लाइड में आपको बता दूंगा, अगले सेशंस में, अगर आपको लगता है कि ये आपको जानना है तो, ओके। नेक्स्ट, सपोज 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 मिलीबार, ओके। एम बार लिखते हैं उसका यूनिट क्या है, एम बार, कि वैसे अगर आपको समझो ये वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है ना, करीबन 1 बार के बराबर आ जाता है वो, ओके। और अगर आपको और दूसरा यूनिट लगता है पीएसआई, सो 1 बार इज इक्वल टू 14.504 पीएसआई। इसका भी अगर आपको कन्वर्जन देखना है तो मैं नेक्स्ट सेशन में, अगर आपकी डिमांड होगी तो बताऊंगा। सेम 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बहुत बार लगता है हमें, क्योंकि आप अगर डायल गेज पे देखोगे तो यही वैल्यू रहती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की। सो इसका ये भी अगर आप देखोगे उस पे डायल गेज पे, सो अगर आपका प्रेशर का डायल गेज है, ओके, सो इधर 1 0 1 2 3 4 कॉम्प्रेसर देखा आपने, कॉम्प्रेसर के ऊपर बहुत बार लिखा होता है यहाँ पे हमारा प्रेशर गेज, तो उसमें जनरली ये करीबन अगर 2 हो गया, 2 ही स्केल रहती है, एक पीएसआई वाली रहती है, दूसरी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाली रहती है। सो इसका मतलब है पॉइंट, वो भी करीबन बार के बराबर 1.980665 बार,
ओके। सो ये PSI यानी क्या हो गया, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ओके। सो ये प्रेशर के सारे कैलकुलेशन है। अभी हम जनरली जो हमें बहुत मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो यही है, बार हो गया, पास्कल, न्यूटन मीटर, और ये एटमॉस्फेरिक बहुत कम बार यूज़ करते हैं हम। सो 1 बार इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर आपको पास्कल में निकालना है तो 10⁻⁵ पास्कल। ओके। और अगर यही आपको डायरेक्टली मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm² में चाहिए, जैसे हमने देखा, सो ये आ जाएगा 0.1 मेगा पास्कल न्यूटन पर mm², यानी जैसे हमने इधर कैलकुलेशंस में देखा बार, तो इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है न्यूटन पर mm है, तो मैं इस वैल्यू को क्या करूँगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को, बराबर। 50 को क्या लिखूँगा, 50 × 0.81, ओके, 5/4 d², यानी अभी जो कुछ आंसर आएगा मेरा वो प्रॉपर मेरा mm में आएगा। ओके। सो प्रेशर समझ में आया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक बेसिक यूनिट देखते हैं। आप जब भी पावर निकालते हैं, पावर बेसिकली किस में रहती है, वैट और किलोवाट। ओके, वैट और किलोवाट। सो ये किलोवाट वैट कहाँ से आया, या फिर आप बहुत बार HP भी सुनते हैं, HP में। सो ये जनरली कैसा है, वैट इज इक्वल टू W, वर्क डन अपॉन टाइम। ओके। सो वर्क डन क्या रहता है हमारा, वर्क डन आता है आपका जूल में, जूल पर सेकंड। सो W इज इक्वल टू क्या हो गया, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड क्या रहता है, जूल वर्क डन इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, यानी समझ लो फोर्स यहाँ से यहाँ तक, बराबर, जो 5 कीजिएगा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इसका A पोजीशन से B पोजीशन, वो उनका प्रोडक्ट, यानी 5 kg इंटू ये डिस्टेंस, तो उसको जो कुछ जाने के लिए लगा वो क्या हो गया, उसका वर्क डन। सो वो किस में आता है, न्यूटन मीटर में। ओके। अभी बहुत बार आपको क्या होता है, इसका भी हम देखेंगे, वैट इज इक्वल टू क्या हो गया, जूल पर सेकंड, और न्यूटन मीटर सेकंड, न्यूटन मीटर सेकंड। सो बहुत बार क्या होता है, आपको अगर कैलकुलेट करना है और आपके पास ये बहुत बार चीज़ें क्या होती है, आप mm में दिया होता है किसी भी चीज़ का, अगर वर्क डन निकालना है मुझे। सो ये अगर चीज़ मैंने mm में दी है, तो आप क्या करते हो जनरली, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 किलो की चीज़ है, इसको यहाँ से यहाँ तक उठाना है, और ये दिया है मैंने, समझो 100
mm। सो आप क्या करते हो, इसको 10 इंटू 9.81 ये बराबर कर लिया आपने बीच को, इंटू ये क्या करते हो डायरेक्टली 100 mm ले देते। तो क्या हो जाता है, ये आ गया आपका बराबर kg इंटू 9.81, यानी ये आ गया आपके वैल्यू न्यूटन में, और ये जो है ये आ गया mm में बराबर। सो न्यूटन mm, और उसको आप पर सेकंड के हिसाब से निकाल लो तो वो हो गया आपका वो पावर, ओके वैट। बट ये किस में आ गई आपकी न्यूटन mm में। सो ये न्यूटन mm जूल नहीं हुआ, राइट। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। सो इसको अगर हमें सपोज 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी ये मीटर को mm को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। जब तक आप ये कन्वर्ट नहीं करते तब तक आपकी पावर की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं आएगी। ओके, आपको समझ में आया अभी कि कन्वर्जन कैसे और किस चीज़ों का करना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंस है। अगर ये आप न्यूटन mm में ही रखते हो तो आपका आंसर बराबर नहीं आएगा, जैसे हमने अभी देखा इस एग्जांपल में जैसे हमारा आंसर गलत आया था। ओके, सो उसी प्रकार यहाँ आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। सो आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते समय वो कन्वर्जन पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि मैं सही यूनिट यूज़ कर रहा हूँ या नहीं, वो एक नहीं 2 बार क्रॉस चेक करना चाहिए। सो आज हम ने क्या क्या देखा, तो कन्वर्शंस में हमने देखा लेंथ, वेट यानी मास, उसके बाद टाइम, प्रेशर, ओके, पावर का कुछ देखा। उसके बाद हमने कुछ कैलकुलेशंस भी देखे, सिलेंडर का कैलकुलेशन वगैरह देखा। सो अभी जो इस सेशन में हमने ये सब देखा, और अगले सेशन में हम देखने वाले हैं यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्लेन एंगल कन्वर्जन। प्लेन एंगल जो हमने अभी मैंने आपको इसमें जो बताया कि ये जो रेडियन में, सो इसका कन्वर्जन देखने वाले हम रेडियन टू डिग्री। इसके बाद टेम्परेचर का जो कुछ कन्वर्जन्स है केल्विन टू डिग्री। इसमें जो है एक मिनट, सेकंड, ये जो है ये मिनट ऑफ आर्क एंड आर्क सेकंड या आर्क मिनट जो कुछ भी है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले। उसके बाद देखने वाले हम टेम्परेचर, इसके बाद वॉल्यूम कन्वर्जन। वॉल्यूम का हमने देखा इसमें, बट ये हम सिर्फ वाटर का देखने वाले हैं, जो कि हम कन्वर्ट करते कि समझो इतना है, अगर वॉल्यूम है तो उसमें कितना वाटर बैठेगा। ओके, सो वो कैलकुलेशन हम उसमें देखने वाले हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन देखेंगे। फ्रीक्वेंसी के बाद देखेंगे हम कन्वर्जन ऑफ वैट टू हॉर्स पावर। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये, और जैसे मैंने आपको बताया, आपके अगर प्रेशर के बारे में जानना है तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए कि ये सारे कन्वर्शन आपको इनमें से कौन से कन्वर्शंस देखने हैं, तो मैं फिर आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट सेशंस में। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स।